ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो कि हम आज किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम आज जानेंगे गुरु की महिमा को। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। तो चलिए गुरु का ध्यान करते हुए अपनी बात को कबीरदास जी के इस दोहे से शुरू करता हूँ। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर अगर रूठ जाएं तो गुरु उन्हें मनाने में हमारी मदद करते हैं, किंतु अगर गुरु रूठ जाएं तो ईश्वर भी हमारा मददगार नहीं होता। अतः गुरु की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। गुरु के अनुग्रह, दया, वरदान, तप के अंश से ही मनुष्य अपना जीवन भवसागर से पार कर ईश्वर का साक्षात्कार और सानिध्य प्राप्त कर सकता है। गुरु न केवल हमें पढ़ना, लिखना, बोलना, चालना, सदाचार एवं सदाचरण का पाठ पढ़ाता है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चारों वर्णाश्रमों से पार करने की शक्ति, बल, बुद्धि और साहस भी प्रदान करता है। संस्कृत में गु का अर्थ अंधकार यानी के अज्ञान से है और रू का तात्पर्य प्रकाश यानी के ज्ञान से है, अर्थात एक ऐसी सत्ता जो इंसान को अंधकार और अज्ञान से निकालकर प्रकाश और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करे। प्रत्येक धर्म, जाति एवं संप्रदाय में गुरु का दर्जा सर्वोपरि माना गया है, फिर वह चाहे किसी भी जाति, धर्म एवं संप्रदाय का क्यों न हो। यह गुरु हमारे जीवन के कई चरणों में कई रूपों में आते हैं। जैसे कि प्रथम गुरु के रूप में हम अपने माता पिता को मान सकते हैं, जो न केवल इस संसार में हमें लाते हैं, बल्कि हमारा पालन पोषण और जीवन के तमाम सुख साधन और ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए अपना पूरा जीवन अपनी संतान के लिए होम देते हैं। दूसरे गुरु वह होते हैं जो हमें पुस्तकीय ज्ञान देते हैं और हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, समाज में एक सभ्य और संस्कारी मानव के रूप में विकसित करते हैं। तीसरे गुरु के रूप में हम उन्हें मान सकते हैं जो जीवन के निर्वाहन हेतु हमें विभिन्न कार्यों में दक्षता का ज्ञान देते हैं, जिससे हम धनार्जन करके अपने परिवार और कुल का पोषण करते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाले यह तीनों गुरु हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास करते हैं, किंतु अब मैं बात करता हूँ हमारे चौथे गुरु की, जो हमारे बौद्धिक क्षमता के साथ साथ हमारी आत्मिक क्षमता का भी विकास करते हैं। यह गुरु हमें बुराइयों से निकालकर हमें सन्मार्ग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर साक्षात्कार और मुक्ति दिलाने में हमारा सतत मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के इसी अनुग्रह को याद करते हुए इनके प्रति अपना श्रद्धा व आभार व्यक्त करने हेतु यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष के आषाढ़ मास की पूर्णिमा को होती है, जो इस वर्ष 2021 में 24 जुलाई को पड़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कब से हुई। लगभग 3000 ईसा पूर्व आज के ही दिन महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में जन्मे महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों को 4 खंडों में विभाजित किया। महाभारत एवं श्रीमद् भागवत सहित 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे कितने अद्वितीय धार्मिक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और आज ही के दिन योग परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु के रूप में कहलाए। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संक्षिप्त जीवन दर्शन कर लेते हैं, जो गुरु की कृपा से विश्वविख्यात और ईश्वर की दिव्य विभूतियों से अभिभूत हुए। पहली कहानी त्रेता युग के दस्यु रत्नाकर की है, जिनका कार्य पथिकों को लूटना और गलत कार्यों से धनार्जन करना था, किंतु जब नारद जी के रूप में गुरु का साक्षात्कार हुआ तब उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ और वे एक डाकू से वाल्मीकि हुए।
उनकी आश्रम में माता सीता ने आश्रय लिया और रामायण जैसे महाग्रंथ के रचनाकार के रूप में जगत पूज्य हुए। ऐसे ही एक कथा बुद्ध काल की है, जब अंगुलीमाल नामक टापू, जो कि लोगों की उंगलियां काटकर माला पहन लिया करता था, उसे भगवान बुद्ध का साक्षात्कार हुआ तो वह अपने सभी गलत कार्यों को छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बनकर समाज की सेवा करने लगा। इसी तरह से कायस्थ कुल में जन्मे नरेंद्र को जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, तब वह स्नातक प्राप्त युवक एक साधारण मानव न होकर के विश्व को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से आंदोलित करने वाले स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। इसी तरह से अनेकों उदाहरण, जैसे रामानंद ने कबीर को, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी महाराज को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, और इस तरह से सहस्त्र गुरुओं ने समय समय पर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया है और कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन किस तरह से हम गुरु का पूजन करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, यदि संभव हो सके तो अपने गुरुकुल या गुरु आश्रम में जाके गुरु का दर्शन करें। पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से अपने गुरु को जो भी हो वह अर्पण करें, उनका चरण वंदन करें और उनके अनुदान वरदान हेतु उनका अभिनंदन करें। यदि गुरु साशरीर नहीं हैं, यानी कि गुरु सूक्ष्म रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुके हैं, तो भी उनका उसी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ उनके चित्र, मूर्ति, पदचिन्ह या चरण पादुका का धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाते हुए पूजन करें और अपने जीवन के सतत मार्गदर्शन के लिए उनसे कामना एवं प्रार्थना करें। गुरुदेव की अनुकंपा सदैव अपने शिष्य पर बनी रहती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। एक बात और, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में सद्गुरु का वरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना योग्य सद्गुरु के वह इस जीवन के 84 लाख के चक्र को पार नहीं कर पाता। कबीरदास जी के इस दोहे के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और ऑल का बटन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ, फैमिली में और अपने जानने वालों में शेयर करें। आप सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन की कामना करता हूँ।